अस्सलाम वालेकुम। वॉक एंड टॉक क्रिकेट के साथ तौसीफ़ और आज हम वापस आ गए हैं अपनी वॉकिंग रूटीन पे। अच्छा, सबसे पहले ये कि पाकिस्तान स्क्वाड पे बात करेंगे आज। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने आखिरी टीम थी जिसने स्क्वाड अनाउंस कर दिया है T20 वर्ल्ड कप के लिए। और हमने कहा उसके बारे में अपनी राय बता दें कि यार सही किया या नहीं किया, या हमारी क्या राय है इस बारे में। तो सबसे पहले ये कि पाकिस्तान ने पाँच फास्ट बॉलर्स इस स्क्वाड में रखे हैं, ठीक है, विच इज़ अनयूजुअल फॉर अ स्क्वाड ऑफ 15, लाइक 33% हमारे फास्ट बॉलर्स हैं हमारे स्क्वाड में। अनयूजुअल फॉर कैरेबियन एंड यूएसए स्पेशली, वहाँ पे थोड़े से स्लो ट्रैक्स हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया में 5 लेके जाएं तो इट डज मेक सेंस, लेकिन यहाँ का आई डोंट नो इफ दैट्स द राइट चॉइस। अच्छा, 5 क्यों लेके गए हैं, तो उसका मेरे ख्याल है जो सबसे बड़ा रीज़न वो ये है कि इंजरी क्लाउड में है नसीम शाह और हारिस रऊफ़। तो मेरे ख्याल में हारिस रऊफ़ डेफिनेट स्टार्टर नहीं होंगे, नसीम शाह और मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी करेंगे। अगर हारिस रऊफ़ फिर बैकअप होंगे ज़ाहिर है, और फिर उसके बाद अब्बास अफरीदी। तो मेरा ख्याल है कि अब्बास अफरीदी को शायद उनको रिज़र्व में रख लेना चाहिए था, ट्रैवलिंग रिज़र्व, जो एक ट्रैवलिंग रिज़र्व अलाउड है ना, उसको रख लेना चाहिए था। कोई इंजर्ड हो तो इन हो जाए। मेरा ख्याल है या तो हमें एक बैट्समैन और डालना चाहिए था, या फिर हमें उसामा मीर को डालना चाहिए था। तो उसामा मीर इसलिए कि एक तो आखिरी मैच उन्होंने ही जितवाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ होम होस्ट पे। दूसरा ये कि वो 5 डिफरेंट लीग्स खेल चुके हैं, मुख्तलिफ प्लेयर्स, मुल्कों के प्लेयर्स के अगेंस्ट उनके होम ग्राउंड्स में खेल चुके हैं, लीग क्रिकेट में बेशक खेल चुके हैं, ठीक है, टॉल हैं, फॉर्म में हैं। तो लेग स्पिनर जो फॉर्म में होता है तो ही इज़ 10 टाइम्स बेटर देन बट ही इज़ नॉर्मली, राइट। कॉन्फिडेंस भी था, सब कुछ था, तो मैं समझा कि शायद उनको इंजरी है, कुछ रेस्ट कराया, लेकिन उनको तो ड्रॉप किया है विच इज़ सरप्राइज, क्योंकि वो इंग्लैंड में भी वो बूस्टर से किसी काउंटी से सेकंड 11 में T20 मैच खेल रहे थे। अच्छा, अब एक तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी गलती इन्होंने वहाँ की है जहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर लिया, उसकी जगह या तो एक बैट्समैन डाल देते, ठीक है। बैट्समैन कौन डालते ये आप खुद सोच सकते हैं किसको डाला जा सकता था। आउटस्टैंडिंग चांस मेरा ख्याल है आउट ऑफ द बॉक्स अगर सोचते तो शायद सऊद शकील, क्योंकि वो लो विकेट्स पे अच्छा खेल सकते हैं और बैकअप रखते हैं, उनको बेशक ना खिलाते, बैकअप रखते। अगर उनको ऑर्थोडॉक्स चाहिए था तो अब्दुल्ला शफीक, ये दोनों सिस्टम में नहीं है। फिर आई पर्सनली डोंट थिंक इरफान खान न्याजी को डालना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास 2 फिनिशर्स ऑलरेडी हैं इन इफ्तिखार एंड आज़म खान, ठीक है। अच्छा, अब जो क्वेश्चंस हैं अबरार के ऊपर, तो अबरार अभी 2 ही मैच खेले हैं, 2 या 3 इंटरनेशनल मैच खेले हैं टोटल T20 के, तो उनको ले जाना कैसा बनता है। तो आई थिंक ही इज़ अ अननोन कमोडिटी, लेकिन एट द सेम टाइम ही हैज़न्ट प्लेड, he's played 1 game of Bangladesh Premier League and that's it. All his cricket is played in Pakistan in terms of T20, right? तो थोड़ा सा एक्सपोजर उनको कम है, इतना बड़ा इवेंट था। अगेन उनको आप रिजर्व में डाल सकते थे, और समवन लाइक उसामा मीर को आप शायद उसमें फर्स्ट चॉइस में डाल सकते थे। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा वहाँ पे इब्रार इज़ अ ब्रिलियंट बॉलर, लेकिन अगर उनको खिलाना था तो फिर आइलैंड के मैचेस भी खिला लेते, ताकि वो थोड़ा सा तो फॉर्म में होते। और इब्रार या उसामा मीर को इसलिए खिलाना पड़ रहा है कि हमारे जो शादाब खान हैं वो बॉलिंग में उतनी फॉर्म में नहीं है, बारी भी करते हैं, फील्डर बहुत अच्छे हैं और लीडरशिप मटेरियल भी हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि मेन उनका जो शोबा है वो है बॉलिंग, लेग स्पिन बॉलिंग, तो हमें उन पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन बैटिंग पे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसलिए उनको बैटिंग में भी रखा हुआ है, बैटिंग की वजह से रखा हुआ है। स्ट्रेंज। तो एनीवेज, जो बैलेंस की हम बात कर रहे हैं, तो 5 फास्ट बॉलर्स इज़ टू मच, एक। दूसरा ये कि अगर तो उसामा मीर को किसी ने ड्राफ्ट इन कर लेते 5वां फास्ट बॉलर की जगह, तो प्रॉब्ली वुड हैव बीन बेटर। बेशक 3 लेग स्पिनर आप ले जाएं, कोई मसला नहीं है, बैक एंड पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है, और शादाब पूरी बारी करते हैं, इमाद वसीम बारी करते हैं, और किसी हद तक उसामा मीर 2-4 ओवर बारी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े। तो आई थिंक वहाँ से थोड़ा सा हमने थोड़ी गलती की है। अच्छा, सवाल उठ रहे हैं कि यार उस्मान खान को क्यों लेके जा रहे हैं, तो अगेन वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि वो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट तो नहीं खेला, PSL ही खेला हुआ है खाली, और कुछ 1-2-4 मैचेस खेला हुआ है 5-6 साल पहले डोमेस्टिक के। तो अगर उस्मान खान की बात करें तो मैं उनके डिफेंस में इसलिए बात करूँगा कि एज ए फ्रॉम कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे कुत्ता भी वैसे भौंकेगा तो उस पर ईजी रहेगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, फ्रॉम कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जो उस्मान खान हैं वो लो हैंड से खेलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में जा रहे होते तो मैं वुड हैव बीन कंसर्न कि यार ऑस्ट्रेलिया ना लेके जाएं, ज़्यादा बाउंस करेगा, लो हैंड से खेलते हैं, शायद वो फंस जाएं। लेकिन उस्मान खान की अच्छी बात क्या है, एक तो उसने 40 मैच खेलने हैं T20 के टोटल ना, 40 इनिंग्स खेली हैं, ठीक है, 400 हैं, विच इज़ वेरी हाई फॉर समबडी दैट हु हैजंट प्लेड अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, क्योंकि ऑलमोस्ट हर 10वें इनिंग में
T20 के वो 100 कर रहे हैं, दैट्स अनयूजुअल। और उसने खेली कौन सी, ITL खेली है विच इज़ रीजनेबली कंपेटिटिव क्रिकेट, उसने PSL खेली है विच इज़ कंपेटिटिव क्रिकेट, और BPL सबसे मुश्किल है बैट्समैनों के लिए क्योंकि वहाँ पे बॉल बहुत नीचे रहता है, ठीक है, और शार्प टर्न होता है। तो तीनों जगह उसने रन किए हुए हैं। तो उस सेंस में अगर हम देखें तो कैरिबियन के लिए वो बड़े आइडियल होंगे, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए मेरे ख्याल में, और उनको खिलाना चाहिए। अच्छा, अब अगर उस्मान खान ना होते तो कुछ लोग कह रहे हैं आगा सलमान इज़ डिसेंट क्रिकेटर, लेकिन आई थिंक उसको T20 का भी, आई डोंट थिंक ही इज़ रेडी फॉर T20 राइट नाउ। ही प्रॉब्ली इज़ नॉट बैड, लेकिन जो प्रूवन हैं, जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह उस्मान खान ने रन किए हुए हैं, आई थिंक ही शुड गो अहेड ऑफ हिम। अच्छा, और उस्मान खान की एक सबसे जो बड़ी खूबी है, कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, जब बाबर और रिजवान ने तेज़ खेलना होता है ना, ठीक है, यानी कि तेज़ खेलने का ये मतलब नहीं कि 200 के स्ट्राइक रेट, जब इन्होंने 160 50-60 के स्ट्राइक रेट से खेलना होता है, व्हेन दे नीड टू पुश, बाबर और रिजवान दोनों हाई रिस्क शॉट्स खेलते हैं। हाई रिस्क में ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग आउट इज़ हायर, राइट। तो तभी बाबर जो है वो, अगर बाबर को आप बुरा बॉल नहीं देते शुरू में तो वो नहीं मारता, ठीक है, दैट्स हाउ ही प्लेज, राइट, दैट्स नथिंग रॉन्ग विद इट। उस्मान खान जो बैट्समैन ऐसा है, जो उसका नेचुरल गेम है, वो क्रीज की डेप्थ बहुत अच्छी यूज़ करता है, बाबर और रिजवान नहीं करते उतना अच्छा, ठीक है। अब वो अगर बैकफुट पे किसी ने बॉल कर दी है ना, स्पिनर ने, तो वो जो बैकफुट पे पंच भी मारता है, या 2 होते हैं या 4 होते हैं, ठीक है, बाबर सिंगल लेता है, वैसे आई एम गिविंग एन एग्जांपल, राइट। तो वो बेसिकली रिस्क लिए बगैर तेज़ खेल सकता है हाई स्ट्राइक रेट के साथ, जिसकी वजह से उसने 100 भी किए हुए हैं इतने सारे, सही। तो आई थिंक कि उसको फेयर चांस, उसको लंबी गो देनी चाहिए, क्योंकि ही कैन प्रॉब्ली प्ले एट अ हायर स्ट्राइक रेट विदाउट रिस्किंग इट। अच्छा, एक क्वेश्चन मार्क था साइम अयूब के ऊपर, तो साइम अयूब की टेक्निकल के ऊपर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो बनाऊँ जो पिकअप शॉट्स है, और उसको बड़ा लोग कह रहे हैं कि यार साइम अयूब कंसिस्टेंट क्यों नहीं है, और कुछ लोग सईद अनवर से भी मिला रहे थे। तो साइम अयूब की जो टेक्निक है, ही इज़ नॉट अ बैड प्लेयर टू बी ऑनेस्ट, ही स्कोर्ड रन्स इन ऑल फॉर्मेट्स, सिर्फ T20 में नहीं, उसने फर्स्ट क्लास में भी रन्स किए हुए हैं, उसने वनडे में भी किए हुए हैं। तो साइम अयूब जो है, वो जो पिकअप शॉट्स खेलते हैं, तो वो लाइन से थोड़ा सा अंदर जाके खेलना शुरू कर दिया, ठीक है, यानी कि मैं उधर करके नो लुक शॉट जिसको नहीं कहते आप, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर तो वो लाइन में आके नो लुक शॉट खेले ना, सर नीचे रखने दें, विच इज़ प्रीटी गुड। अब प्रॉब्लम ये आ रही है वो बनाने के लिए लाइन से ऑफ हो रहे हैं। व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग ऑफ द लाइन, यू डोंट नो द पेस इट इज़ कमिंग ऑफ, ठीक है। न्यूजीलैंड ने क्या किया, क्योंकि सारी टीमों के पास एनालिस्ट होते हैं, उन्होंने क्या किया, न्यूजीलैंड में उन्होंने साइड वाला विकेट यूज़ किया हुआ था, तो एक साइड की बाउंड्री बड़ी थी, उन्होंने क्या किया, लाइन से थोड़ा सा बाहर उसको स्लो गेंद कर दिया टांग पे, ठीक है। वो बेचारा पिकअप शॉट खेलने गया, पिकअप शॉट के लिए आपको पेस चाहिए होती है, वो तो थी नहीं, तो बाउंड्री पे आउट हो गया, बाउंड्री से अंदर आउट हो गया काफ़ी सही। तो अब अगर हम उसका देखें कि वो न्यूजीलैंड ने पकड़ लिया उसको, तो अब उसके अलावा और टीमें भी वर्कआउट डेफिनेटली कर रही होंगी कि यार साइम जो है वो पिकअप शॉट्स खेलता है या नो लुक शॉट्स खेलता है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो ज़ाहिर है कि जब चेंज ऑफ पेस लोग कर रहे होते हैं तो आपको हाथ पीछे ही रखने हैं, ताकि अगर स्लो गेंद हो और आप नो लुक शॉट मारना चाह रहे हैं या पिकअप शॉट मारना चाह रहे हैं, तो आप फिर मसल कर सकें उसको। तो साइम अयूब मसल नहीं करता, वो पेस यूज़ करता है। एक एग्जांपल मैं दूंगा, अगर आपको याद हो, मैथ्यू वेड, उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को मारा था, अगर आपको याद हो, ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी ने तेज़ गेंद किया, उन्होंने पिकअप शॉट मारा पीछे, ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी ने स्लो गेंद किया, उन्होंने मिड विकेट मार दिया। अब मिड विकेट क्यों मारा, कि उनके हाथ पीछे थे, चेंज ऑफ पेस था, तो उसने फिर पेस यूज़ करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पेस तो थी नहीं, उन्होंने उधर मार दिया। तो साइम अयूब को ये छोटी सी एडजस्टमेंट है, एक तो लाइन से ऑफ ना हो, दूसरा जो है वो पिकअप शॉट मारनी भी है, हाथ पीछे रखें ताकि चेंज ऑफ पेस को भी मैनिपुलेट कर सके। और उसकी एक सईद अनवर की जो अच्छी बात थी कि ही यूज्ड हिज फीट रियली वेल। तो साइम अयूब अभी रैंडमली फीट यूज़ करता है, लेकिन आई थिंक ही शुड स्टार्ट यूजिंग दिस फीट। जब वो फीट यूज़ करेगा तो लोग फिर पीछे गेंद करेंगे और उसकी स्ट्रेंथ पे बॉल होगी। अच्छा, अब उनके अलावा क्वेश्चन मार्क्स मेरा ख्याल है कि आज़म खान के ऊपर थोड़े से थे। आयरलैंड में उन्होंने एक आध मैच में रन, 2 मैचों में रन कर लिए। अब आज़म खान का भी लोग बहुत क्रिटिकल है। अब मसला ये है कि पिछले 4 साल में अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो ऑलमोस्ट 12 ओवर बाबर और रिजवान खेल जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ द रियलिटी, यू हैव टू लिव विद इट, राइट और रॉन्ग। मैं नहीं कह रहा वो सही करते हैं गलत करते हैं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट। ऑन एवरेज उस 12 ओवर में पहले बैटिंग करते हुए हमारा स्कोर होता है 80, 82, 85, राइट। अब मसला ये है कि हमें अगर 180 करना है, 8 ओवर में 100 करने हैं, 8 ओवर में 90 करने हैं कैरिबियन विकेट पे, तो आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो पहली गेंद से तेज़ खेल सके, ठीक है। तो और ओवर्स भी कम होंगे, तो उसके लिए आज़म खान मेरे ख्याल में आइडियल है।
सही है। अच्छा, आजम खान क्यों आइडियल है, बल्कि थोड़े से पहले कॉलिन मनरो से मैं बड़ी डिटेल में बात कर रहा था इस बारे में, क्योंकि मैं भी आजम खान का उस तरह फ़ैन नहीं हूँ। आई थिंक ही कैन इम्प्रूव हिज फिटनेस, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि यार, जो बता रहा था कि जिस तरह आजम खान हिटिंग करता है ना, आजम खान खेलता है फ्लैट बैट। फ्लैट बैट का मतलब है कि सामने यूं मारना ना, बजाय इसके कि यूं मारें। जब आप यूं मारते हैं ना सीधे बैट से, तो गेंद, क्योंकि वहाँ पे गेंद थोड़ा सा नीचे रहता है और स्लो विकेट होता है, तो पूरा शॉट नहीं लगता। जब आप फ्लैट बैट मारते हैं ना, तो गेंद ऊंचा नीचे हो आप कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में जो लोग विकेट रह रहा होता है ना जहाँ पे, वहाँ पे आजम खान तेज हाई स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। दूसरा ये कि आजम खान जो है वो आधा शॉट भी लगे तो छक्का चला जाता है, हमारे ज़्यादातर बैट्समैनों का नहीं जाता। तो उस सेंस में अगर 4 ओवर 5 ओवर बारी करनी है, और अब बाबर और रिजवान ने टॉप 3 में तो खेलना ही खेलना है, तो जस्ट इमेजिन कि यार अगर हमारे 120 बॉल्स हैं, ठीक है, तो 70-72 बॉल्स उन दोनों भाइयों ने खेलने हैं, ठीक है। तो तेज़ खेलें स्लो खेलें ये उनकी मर्जी है, लेकिन खेलने हैं। तो उस सेंस में आजम खान फिट आता है। अदरवाइज शायद आप आजम खान और इफ्तिखार में से एक बंदा खेलना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो दोनों इसलिए खेल रहे हैं कि ऊपर से हम स्लो थोड़ा सा विकेट बेशक लूज़ नहीं करते। तो सिमिलरली क्या कहते हैं, इफ्तिखार का भी यही है। इफ्तिखार के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स तो नहीं, उसने ही प्लेड इनफ इनिंग्स फॉर नाउ फॉर पाकिस्तान। लेकिन अगर हम बात करें तो एक्सक्लूजन की बात करें तो पाकिस्तान किसको और रखा जा सकता था। मेरा ख्याल है अगर 5वां फास्ट बॉलर आपने रखना ही था ना, तो शायद समवन लाइक जमान खान। आई नो ही हैजंट बीन इन द बेस्ट ऑफ द फॉर्म, लेकिन कैरेबियन में थोड़ा सा गेंद स्लो आता है और क्या कहते हैं नीचे रहता है, तो वो उसकी ट्रेजेक्ट्री लो है। शायद डेथ ओवर्स में हमें अच्छा कर लेता, क्योंकि शाहीन वाले को डेथ ओवर्स में मार पड़ती रही है रिसेंटली, ठीक है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके लिए मैं समझ रहा था कि उसामा मीर को खिलाना चाहिए था, बार बार उस बेचारे का नाम ले रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान के पहले सारे मैचेस डे मैचेस हैं, ठीक है। डे और नाइट मैच में क्या फ़र्क होता है? डे और नाइट मैच में जनरली स्पीकिंग, इट्स नॉट लाइक लॉ और रूल ऑफ थंब, बट जनरली स्पीकिंग जो इवनिंग मैचेस होते हैं, स्पेशली नाइट मैचेस होते हैं, उसमें गेंद थोड़ा सा पेस पकड़ लेता है, क्योंकि टेम्परेचर गिर जाता है ना दिन से, ठीक है। तो जब टेम्परेचर गिर जाता है तो उसमें आपको क्या कहते हैं, पेस मिल जाता है। तो उस सेंस में अगर हम देखें तो डे मैचेस में आपकी ग्रिप थोड़ी सी बेहतर होती है। तो आपकी ग्रिप अगर थोड़ी सी बेहतर हो रही हो, तो आपको समवन लाइक उसामा मीर वुड बी आइडियल, टॉल गाय हु टर्न्स द बॉल शार्प। तो चलिए नाजरीन, मैं इंशाल्लाह अब एपिसोड्स बनाता रहूँगा, और क्या कहते हैं, कोई आपके क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछें कमेंट्स में पीछे, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह इस वर्ल्ड कप में डेली वीडियो एक आध आती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।